Yes, we are live now. Welcome to online platform of लक्ष्य अकेडमी हिमाचल। तो बेसिकली आज हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बेसिकली इकोनॉमिक्स का ये जो टॉपिक है 5 ईयर प्लान, ये बहुत पंचवर्षीय योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई बार क्वेश्चंस, कई बार क्या मतलब एक ये वाला टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है क्वेश्चंस आने की। तो हर एक पॉइंट को हम कंसेप्चुअली समझेंगे, हर एक पॉइंट्स के साथ इजी वे में चीजों को समझेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हम उसी वे में चीजों को समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, 5 ईयर प्लान को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कुछ हिस्ट्री, क्यों 5 ईयर प्लान आने की जरूरत पड़ी, ऐसा क्या हुआ कि पंचवर्षीय योजनाएं लानी पड़ी इंडिया में। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट, हम प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, वो क्या होता है, उसकी डिटेल, उसे किसने बनाया था, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। 5 ईयर प्लान का ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम इन पॉइंट्स को कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। अब सुनिए, ये जो आई थी पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान को आने से पहले एक कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, सबको पता है इस दिन क्या हुआ था, हमारा भारत आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। 15 अगस्त 1947, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे किसका, ऑफ इंडिया का। तो जब इंडिया आजाद हुआ उससे पहले, तो जब इंडिया आजाद हुआ था तो उस समय ये भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। अब भाई पहले जब अंग्रेज थे भारत में, तो उन्होंने क्या किया, उनके टाइम पे लोगों को खाना मिल रहा था। उनके टाइम मतलब जो उनसे पहले सरकार थी, बोलने का मतलब जवाहरलाल नेहरू के आने से पहले जो सरकार थी, तो लोगों को खाना मिल रहा था, काम करने के लिए काम मिल रहा था, रहने के लिए घर मिल रहा था। अब प्रधानमंत्री के सामने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि भाई किस तरह से, जैसे पहले था लोगों को एक प्रॉपर सुविधाएं मिल रही थी, प्रॉपर सब एक जीवन यापन वो लोग कर रहे थे, तो कैसे उन चीजों को दोबारा उन लोगों को मिल पाए, लोगों को प्रॉपर खाने के लिए खाना मिल सके, रहने के लिए घर मिल सके, काम करने के लिए काम मिल सके। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ा चैलेंज था पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो लोगों उस चीज के लिए इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को इन्होंने एक योजना कमीशन बनाया, योजना कमीशन बनाया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। तो इन्होंने क्या किया भाई, भारत के लोगों से ये आग्रह किया कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक ऐसी योजना बनाएंगे, हम एक ऐसी प्लानिंग बनाएंगे कि आप जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको सारी की सारी सुविधाएं मिल सके, आप प्रॉपर तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। अगर आपको प्रॉपर खाना चाहिए तो हम इस तरह से योजनाएं तैयार करेंगे, इस तरह से प्लानिंग करेंगे जो हमारे भारत के कल्याण के लिए हो, जो समाज
समाजवादी अर्थव्यवस्था हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, तो उसमें भी हमने क्या डिस्कस किया था कि समाजवादी, तीन तरह की अर्थव्यवस्था होती है, एक होती है समाजवादी, एक होती है पूंजीवादी और एक होती है मिश्रित। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमने पढ़ा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सार्वजनिक कल्याण। तो यही प्लानिंग कमीशन का मतलब भी यही था कि सब लोगों का कल्याण हो, सबको खाने के लिए खाना मिल सके, रहने के लिए घर मिल सके, तो ताकि जो भी आर्थिक स्थिति है उस टाइम उसको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। एक ऐसी प्लानिंग के थ्रू उस आर्थिक स्थिति को क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके। अगर वो चीजें प्रॉपर तरीके से मैनेज रहेंगी तभी प्रॉपर तरीके से क्या होगा, हमारे जो भी लोग होंगे वो प्रॉपर तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो ये थी कुछ डिटेल की क्यों जरूरत पड़ी प्लानिंग कमीशन आने की। तो एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं जितना अभी हमने डिस्कस किया। तो उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, एलटी, जेओए, पटवारी, एचपीपीएससी, फर्दर हम कई नई नई कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप उन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर दैट इज 8894592402 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो नए बैचेस हैं वो अब लॉन्च हो रहे हैं। चाहे आप एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, एलटी या टीजीटी कमीशन की बात कर लीजिए, हमारे और भी नए नए बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप उन बैचेस को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऐप है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए और जो भी आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं आप वो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, क्या अभी तक हमने डिस्कस किया 5 ईयर प्लान है पंचवर्षीय योजनाओं में कि पंचवर्षीय योजनाएं आने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या हुआ कि हमें ये योजनाएं लानी पड़ी। तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था। क्या था कि जिस तरह लोग पहले अपना जीवन यापन कर रहे थे, प्रॉपर खाना खा रहे थे, काम करने के लिए उन्हें काम मिल रहा था, तो कैसे उस चीज को दोबारा इन लोगों तक पहुंचाया जा सके, जो सुविधाएं वो पहले ले रहे थे दोबारा उन सुविधाओं को उन लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो उन्होंने क्या कहा कि अपने इंडियंस, अपने देशवासियों के साथ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाई, मैं एक योजना लेके आ रहा हूं, एक ऐसी प्लानिंग बना के, एक ऐसी प्लानिंग करेंगे हम जिसके अकॉर्डिंग सब लोगों का क्या होगा, भला होगा। जितनी भी आर्थिक स्थिति होगी, फाइनेंशियल कंडीशन होगी, इसको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलेंगे। तो उन्होंने 15 मार्च 1950 को एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया। तो ये थे कुछ हिस्ट्री, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर डिस्कशंस, किसके 5 ईयर प्लान के डिस्कशन करने से पहले इन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी था, तभी आप हर एक पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि इजी वे में चलना है। क्यों आया, कैसे आया, किसने लाया, ये सारे पॉइंट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब इस प्लानिंग कमीशन के बारे में अब इतना तो आपको पता लग गया होगा कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग का गठन कब हुआ, अभी बताया मैंने, दैट इज 15 मार्च 1950 को। अब योजना आयोग तो बन गया, कब बना, जब प्रधानमंत्री जी ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने योजना आयोग का क्या दिया, एक आइडिया दिया। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि योजना आयोग तो बन गया, इसके अध्यक्ष कौन बने। तो इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री बने। अध्यक्ष कौन बने, प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो उस टाइम कौन थे प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वही उस टाइम जब कब 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक और उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष इन द अब्सेंस ऑफ अध्यक्ष, अगर किसी भी कारणवश प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अगर किसी भी कारणवश अब्सेंट रहे तो उनके अब्सेंस में उपाध्यक्ष कौन थे? दैट इज गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। तो इन पॉइंट्स को आपने नोट डाउन कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन अध्यक्ष थे और कौन उपाध्यक्ष थे? गॉट इट? इतना हो गया। अब ये जो योजना आयोग है, अगर आप इसका संविधान के अंदर कुछ देखें कि संविधान में इसके बारे में कुछ उल्लेख है, कुछ आर्टिकल है, तो इसका संविधान के अंदर कोई भी उल्लेख नहीं है। अगर किसी भी चीज का संविधान के अंदर कोई भी उल्लेख नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो जो योजना आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन है, ये क्या है? गैर संवैधानिक। तो इसको मैं रब कर रही हूं, जो जो पॉइंट्स हैं इनको आपने नोट डाउन करते रहना है साथ साथ में। तो दैट इज योजना आयोग क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक है योजना आयोग, क्योंकि इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, क्योंकि इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। तो इसी वजह से ये क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या गैर संवैधानिक बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर्टिकल 324 की बात करें, 324 तो यहाँ पे एक आयोग की बात होती है, दैट इज निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग बना है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का उल्लेख है आर्टिकल 324 और ये आर्टिकल फिक्स है। तो इसका उल्लेख किसमें है? संविधान के अंदर इसका उल्लेख है। किसका? निर्वाचन आयोग का। तो इट मींस ये किस तरह की बॉडी हुई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई। जिसका उल्लेख संविधान में होता है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक बॉडी, और जिसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं होता है तो वो क्या होती है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या गैर संवैधानिक। तो निर्वाचन आयोग क्या है? दैट इज, यहां पे मैं लिख देती हूं ऊपर ही, निर्वाचन आयोग जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक। इस पॉइंट को भी आपने नोट डाउन कर लेना है। निर्वाचन आयोग जो कि क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और इसका उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 324। गॉट इट? इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग कमीशन जो है वो गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। गॉट इट? इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब योजना आयोग का काम क्या था? भाई योजना आयोग तो बना दिया, काम क्या था? काम ये था कि लोगों के लिए योजनाएं लेके आना, प्लानिंग करना, लोगों की भलाई के लिए योजनाएं लेके आना, प्लानिंग करना कि किस तरह से लोगों का भला हो सके, किस तरह से लोगों को प्रॉपर सुविधाएं मिल सके। ये सारी चीजों के लिए क्या बनानी थी? योजनाएं बनानी थी। तो यही है योजना आयोग का कार्य। तो ये भी लिख लीजिए, योजना आयोग का कार्य।
क्या बताया मैंने योजना आयोग का कार्य? दैट इज योजनाओं को लाना। कार्य लोगों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए योजनाओं को लाना, योजनाओं को लाना, ये था योजना आयोग का कार्य। अब योजनाएं तो बन गई भाई, हमने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं बना दी। अब योजनाओं को लागू कौन करेगा? योजनाएं बना के तो बैठ गए, अब इसे लागू कौन करेगा? तो इसको लागू करने का जिम्मेवारी मिली थी राष्ट्रीय विकास परिषद को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। योजना आयोग को, योजना आयोग को राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, राष्ट्रीय विकास परिषद लागू करता है, योजनाओं को लागू करता है। पॉइंट को आपने समझना है, योजना आयोग को नहीं, मतलब योजनाओं को कौन लागू करेगा? अब राष्ट्रीय विकास परिषद। तो अंतिम रूप योजनाओं को कौन देगा? राष्ट्रीय विकास परिषद ही देगा। बना दी योजनाएं प्रधानमंत्री ने, उसके बाद योजनाओं को अंतिम रूप लागू, भाई अब ये लागू करने के लायक हो गई है, इनको लागू कर दिया जाए तो अंतिम रूप कौन देगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा कि ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद आया था, इसका गठन कब हुआ था? तो चलिए इसका गठन, इसके बारे में भी लिख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, परिषद का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, और इसके अध्यक्ष भी खुद प्रधानमंत्री ही थे। अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी कौन थे उस टाइम? प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। गॉट इट? तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ही अंतिम रूप देता है योजनाओं को, बनाता प्रधानमंत्री है और राष्ट्रीय विकास परिषद इनको लागू करता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट आ जाता है, उसके बाद इतना हो गया, फिर आई, ये तो थी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात, फिर आई 1 जनवरी 2015 की बात है। 1 जनवरी 2015 की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या किया, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग का ही नाम बदल दिया। किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम चेंज करके योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया था? नीति आयोग। क्या रख दिया था? नीति आयोग। किसने?
प्रधानमंत्री ने, कौन? मोदी ने। कब? 1 जनवरी 2015। उससे पहले योजना आयोग ही था, बट 2015 के बाद अब इसका नाम चेंज करके क्या आ गया है? नीति आयोग। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने इन्हें बनाया था, किसने चेंज किया? देखिए कितने क्वेश्चन से एक ही पॉइंट से आपके बन गए। चलिए नेक्स्ट आती है बात, इतना हो गया हमारा मेन पॉइंट्स। अब आती है पंचवर्षीय योजनाएं। नाम से ही पता चल रहा है 5 ईयर प्लान, 5 साल के लिए प्लान बनाना, 5 साल के लिए योजनाएं बनानी, एक पूरा का पूरा प्लान तैयार करना। किसके लिए? देश के लिए, कि इन 5 सालों में कौन सी अच्छी अच्छी चीजें की जा सके ताकि लोगों का कल्याण हो, ताकि देश का कल्याण हो। तो अभी तक टोटल 5 साल के लिए योजनाएं बनती है, 5 साल के लिए एक पूरा प्लान बनता है। तो अभी तक अगर बात की जाए टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं, टोटल कितने 5 ईयर प्लान आ चुके हैं, दैट इज 12। कितने आ चुके हैं? 12। तो चलिए अब उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टोटल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी आ चुकी हैं? कुल पंच वर्षीय योजनाएं कितनी बताई मैंने? 12। टोटल आ चुकी है 12। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 से 1956 तक आई थी। पहली आई थी 1951 से 1956 तक आई थी। सेकंड, दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी जो आई थी वो आई थी 1956 से 1961 तक, 1961 तक। गॉट इट? तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आई थी, देखिए हर एक 5 साल का, 1961 से 1966 तक। ये तो थी 3 पंचवर्षीय योजना। पहली 1951 से 1956, दूसरी वाली 1956 से 1961 एंड तीसरी वाली थी 1961 से 1966 तक थी। गॉट इट? चलिए इसके बाद जब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या हुआ कि 1966 के अराउंड जो है वो क्या हो गया, एक योजना अवकाश आ गया। योजना अवकाश बोलने का मतलब योजनाओं में ब्रेक लग गया। जो 5 साल के लिए एक प्लान बन रहा था, कि योजनाएं बन रही थी, उसमें क्या लग गया? एक ब्रेक लग गया। और उस ब्रेक को क्या कहते हैं? योजना अवकाश कहते हैं। उस ब्रेक को क्या कहते हैं? योजना अवकाश कहते हैं। योजना अवकाश, अवकाश बोलने का मतलब हुआ क्या कि 1966 तक की बात है। 1965 के अराउंड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में छिड़ गई लड़ाई, युद्ध हो गया, वॉर हो गई। किसके बीच में? कब? 1965 के अराउंड इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हो गई लड़ाई। तो उसकी वजह से बहुत सारी मंदी आ गई, सूखा पड़ गया। ठीक है, सूखा पड़ गया। तो उसकी वजह से जो योजनाएं बन रही थी उसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ा? ब्रेक लगाना पड़ा। तो टोटल 3 साल का ब्रेक लगा। 3 साल के लिए योजना अवकाश हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। और वो एक एक साल के लिए फिर योजनाएं, एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि एक एक साल के लिए वो योजनाएं बनाई गई। जैसे 1966 से 1967, 1967, 68, 68 से लेके 69। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल 3 साल का योजना अवकाश, 3 साल का
योजना अवकाश हुआ। कब कब? 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। रीजन मैंने आपको बता दिया भाई क्यों योजना अवकाश आया, क्योंकि 65 के अराउंड जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो गई थी लड़ाई, उसकी वजह से हो गया था सूखा, उसी वजह से योजनाओं को थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ा और वो ब्रेक चला 3 साल का, तो उसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, योजना अवकाश। तो ये पहला योजना अवकाश है, फर्स्ट वाला योजना अवकाश है। टोटल 3 योजना अवकाश आए थे, तो पहला पता होना चाहिए कब से कब था पहला। गॉट इट? चलिए यहां तक हो गया, 69 तक हो गया। फिर उसके बाद दोबारा चौथी पंचवर्षीय योजना आई, फिर आई उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान आया आपका 69 से लेके 74, 1974, एंड फिफ्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया 1974 से 1978। अभी तक हमने जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी, 5 ईयर प्लान पढ़ा, 5-5 साल के लिए बना था। बट अगर आप पंचवर्षीय फिफ्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 4 साल का ही योजना बनी थी। देखिए 74 से 78 तक। तो ऐसा क्या हो गया, बना ये प्लान 5 साल के लिए था, 79 तक ही बना था, बट ऐसा क्या हो गया कि इसे 1 साल पहले ही ब्रेक करना पड़ा। ब्रेक बोलने का मतलब योजना अवकाश आ गया। तो हुआ क्या कि इससे पहले थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार, तो बेसिकली कांग्रेस की सरकार थी। तो उस टाइम आ गई, इस टाइम अराउंड 77 के अराउंड आ गई भारतीय जनता पार्टी, और उस टाइम वहां उसके भारतीय जनता पार्टी आ गई और उनके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। लिख देती हूं मैं, जनता पार्टी अराउंड 1977 जनता पार्टी आ गई। कौन सी? दैट इज उनके प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। इन्होंने क्या किया, अब देखिए कोई भी नई पार्टी आती है वो पुरानी सरकार का, जो भी पुरानी सरकार ने जो जो काम किए होते हैं उनमें कोई ना कोई कमियां तो निकालती ही निकालती है। तो जैसे ही मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, जो प्लान जो योजनाएं चली हुई थी पंचवर्षीय योजनाएं, सबसे पहले उनको ही बंद कर दिया, रोक दिया। गॉट इट? तो उन्होंने बेसिकली 2 साल का योजना अवकाश, 2 साल के लिए ब्रेक लगा दिए। कब से कब तक? यहां पे लिख देती हूं, दूसरा योजना अवकाश। योजना अवकाश कब से कब तक? 78 से 79 एंड 79 से 80 तक, मतलब 1978, 1979 से 1980 तक ये दूसरा योजना अवकाश हुआ। ठीक है, और किस टाइम, किसके टाइम में? मोरारजी देसाई के टाइम पे। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। पहला 3 साल के लिए था योजना अवकाश, दूसरा योजना अवकाश 2 साल के लिए हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, ये जो मोरारजी देसाई थे, इन्होंने योजनाओं को मैं तो ब्रेक लगा दी, बट इन्होंने बंद तो कर दिया, बट इन्होंने एक नया ही प्लान बना दिया, दैट इज कॉल्ड रोलिंग प्लान, अनवरत योजना। यहीं पे मैं लिखवा देती हूं, उन्होंने क्या किया, एक नया प्लान बनाया, दैट इज, किसने? मोरारजी देसाई ने, मोरारजी देसाई ने एक नया ही प्लान बनाया जिसे बोलते हैं रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान मतलब ये 2 साल के लिए रोलिंग प्लान चला, 78, 79, 79 से 80 के बीच में, जिसे योजना अवकाश हम कहते हैं। योजना नहीं थी, बट उन्होंने क्या बनाया, रोलिंग प्लान, जिसे हिंदी में कहते हैं अनवरत योजना।
जो 2 साल के लिए चला। ठीक है, फिर क्या हुआ, दोबारा जो है वो जनता पार्टी की जो सरकार है वो गिर गई और दोबारा कांग्रेस की सरकार आ गई। और कौन बनी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। तो उन्होंने तो सबसे पहला काम क्या करना था, वो जैसे ही प्रधानमंत्री बनी उन्होंने एकदम से रोलिंग प्लान को क्या कर दिया, बंद कर दिया और दोबारा जो चली आ रही थी पंचवर्षीय योजनाएं उनको दोबारा शुरू कर दिया। तो उसके बाद आ गई दैट इज सिक्स्थ पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। वो किसके टाइम पे आई? इंदिरा गांधी के टाइम पे। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, सिक्स 5 ईयर प्लान बना था आपका दैट इज 80 to 85, 1985। फिर सेवंथ 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 तक। 1990 के अराउंड दोबारा क्या हुआ, भारत में एक ऐसी सिचुएशन आ गई, बहुत मंदी आ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, मंदी पड़ गई। तो उसकी वजह से दोबारा इन योजनाओं में ब्रेक लगाना पड़ा और तीसरी बार जो योजना अवकाश आया वो 2 साल के लिए आया। योजना अवकाश कितना है ये? तीसरा वाला। कब से कब तक? 1990 से 91 तक, 91 से 92 तक। ये आ गया 2 वर्ष का योजना अवकाश, सेवंथ 5 ईयर प्लान तक। अब दोबारा फिर आया 8th 5 ईयर प्लान, यहीं पे लिख देती हूं, 8th 5 ईयर प्लान जो आया 1992 से 1997। गॉट इट? नेक्स्ट आया आपके पास 8th हो गया, 9th कितने हैं टोटल? स्टार्टिंग में मैंने बताया था 12 है। अब आएगा 9th 5 ईयर प्लान। 9th था 5 ऐड करते रहिए, 1997 से 2002 तक। फिर 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007। ठीक है, फिर 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012। नेक्स्ट है आपके पास 12th 5 ईयर प्लान, 12 तक हो गया, 2012 तक हो गया। अब है नेक्स्ट 12th लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 से लेके 2015 तक। इसके बाद आ गया नीति आयोग। गॉट इट? तो ये थी टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 1951 से शुरू हुई थी एंड कब तक? 2050 तक। 3 बार योजना अवकाश आए थे, टोटल 7 साल का। पहला 3 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए, टोटल हुआ 7 साल के लिए योजना अवकाश आया था। तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। सारी 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं में से ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो सिर्फ 4 साल के लिए आई थी? वो थी 5th पंचवर्षीय योजना। उसके रीजन मैंने हर एक पॉइंट का रीजन आपको बता दिया, क्यों, कहां पे, कैसी कैसी चीजें, क्यों योजना अवकाश है, क्या ऐसा रीजन था, क्या ऐसा रीजन है कि पंचवर्षीय योजनाएं लाने की जरूरत पड़ी, योजना कमीशन आने की जरूरत पड़ी, कौन उसके अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन योजनाओं को लागू करता है। ये सारे पॉइंट आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी पूरी पंचवर्षीय योजनाओं की पूरी डिटेल को डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट
पंचवर्षीय योजनाओं में ऐसा क्या क्या काम हुआ, सेकंड में क्या क्या काम हुआ, थर्ड में, सो ऑन। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजों को डिटेल में कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट में मैं आपको एक फिर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज HVTET मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, JBT, LT, TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, JBT, LT, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे न्यू बैचेस हैं, आपको मिल जाएंगे, HVTET है चाहे TGT कमीशन है। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए और जो भी आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो कोर्सेज हैं वो अब आपको नए कोर्सेज, जो भी कोर्सेज हैं वो आपको अवेलेबल होंगे। और अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप दिस नंबर लिख देती हूँ, 8894592402। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज। थैंक यू।